स्वागत है आप सभी का आवाज़ जनता की। मैं सत्येंद्र उपाध्याय। देख सकते हैं कि आज राष्ट्रीय सड़क पार्टी द्वारा नंदग्राम में जो है कानूनी सलाह देने की निःशुल्क जो व्यवस्था की गई, आखिर इस सोच के लिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि ऐसी जगहों को उन्होंने चयनित किया जहाँ समस्याएँ होती हैं। बाकी चीज़ें मैं जानने की कोशिश करूँगा क्या है यहाँ की समस्याएँ और किस तरह से इन्होंने उन लोगों को राय दिया। सबसे पहले तो स्वागत है अंकित जी आपका। जी, धन्यवाद। जैसे कि आप यहाँ पे आप लोग की पूरी टीम है, तो क्या है यार प्रोग्राम यहाँ का? देखिए, आज राष्ट्रीय सड़क पार्टी द्वारा यहाँ पे कानूनी सलाह और कानूनी सहायता के लिए एक कैंप लगाया गया है। बहुत बार क्या होता है कि आप जानते होंगे कि लोगों को इतनी ज़्यादा अभी नॉलेज नहीं होती है। हर व्यक्ति को नहीं पता होता है कि उसको किसी भी तरीके के कई बार पुलिस गलत आरोप लगा देती है, गलत मुकदमे में ये लोग फँस जाते हैं। उनको जानकारी नहीं होती कि हाँ, किस वकील पे जाए, कहाँ जाके हम सही सलाह मिले। वो सही सलाह ना मिलने की वजह से ये लोग अननेसेसरी एक दबाव में आ जाते हैं, जो कानून नहीं होता है उसको भी ये इन लोगों को पालन करना पड़ता है। तो इसी जागरूकता को जगाने के लिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कानून के बारे में पता हो, अपने हक और जो उनका एक अधिकार होता है उसके बारे में पता हो, इसीलिए आज हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है लीगल कैंप का राष्ट्रीय सड़क पार्टी द्वारा। तो ये कैंप आज हमने नंदग्राम में लगाया, बाकी हम अन्य क्षेत्रों में भी हम लगाते रहेंगे, गाज़ियाबाद के और बाकी पूरे उत्तर प्रदेश के। तो ये एक जागरूकता अभियान है लोगों के लिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। अंकित जी, जैसे कि आपने बताया कि ये जो आपकी पार्टी है राष्ट्रीय सड़क पार्टी, कैसा विचार आया इस चीज़ का कि भाई लोगों के बीच में लोग तो बहुत सारी चीज़ें करते हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं और भी मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग चीज़ों को करते रहते हैं। आप ये कानूनी सलाह की बात कैसे समझ में आई? देखो, कानूनी सलाह का मुख्य कारण यही है कि आप जानते हैं कि अगर आप पूरे देश की भी बात करें तो हमारे यहाँ लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं है, है ना? सही संसाधन नहीं है। इसमें मैं लोगों की कमियाँ नहीं बोलूँगा, इसमें कहीं न कहीं सरकारें ज़िम्मेदार रही है ना? आज़ादी को 76 वर्ष हो गए, लेकिन आप देखो आज शिक्षा की स्थिति क्या है? शिक्षा, विकास और ये आपका बेरोज़गारी, ये सब ना बहुत बड़े मुद्दे हैं एक देश के लिए। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें एक है कि जिस वजह से लोगों को एक कानूनी जानकारी नहीं होती है। हालाँकि सब चीज़ें आप देखो तो गूगल पे आपको बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध मिल जाती है, लेकिन वो गूगल तक जाने के लिए गूगल पे क्या सर्च करें, लोगों को ये भी जानकारी असल में नहीं होती है। एक छोटी-छोटी समस्या, छोटा-छोटा मुकदमा हो, उसकी भी जानकारी लोगों को नहीं होती है। तो ये कहीं न कहीं एक हमारा शिक्षा, मैं बोलूँगा इसका मुख्य कारण है शिक्षा, कि लोग जो शिक्षा, उनको सही शिक्षा नहीं मिल पाती है, ये इसका मुख्य कारण है। पर हाँ, लेकिन हमारी तरफ से ये एक प्रयास है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें और उनको उनके हक के बारे में बताएँ। इस क्षेत्र में कैसी समस्याएं आपको सुनने को मिली जाती? देखिए, इस क्षेत्र में सबसे पहले जब मैं आया, मैं और भी क्षेत्रों में गया हूँ, शायद मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ, गाज़ियाबाद में अन्य क्षेत्रों में गया हूँ, चपराल भी गया था, और भी मैं शहरों में जाता रहता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को सबसे मुख्य समस्या तो विकास की है। अब बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं स्मार्ट सिटी है, गाज़ियाबाद क्या स्मार्ट सिटी में यहाँ की स्थिति देखिए आके। मैं तो आज ये वीडियो लेके क्या कहते हैं पूरा उसको डालूँगा आगे तक, अपना फ़ेसबुक से आगे तक उसको पहुँचाऊँगा आवाज़ को। ये एक आप बोलते हैं क्या कहते हैं ये सईबाबाद विधानसभा क्षेत्र में आता है। अरे वसुंधरा और ये आपके इसमें धरती आसमान का फ़र्क है ना? यहाँ का विकास, सड़क की बात कर रहे हैं, अभी जो सड़क से आए होंगे, सड़क टूटी हुई है, जी, पानी सड़कें लगा टूटी हुआ हुई है, पानी की समस्या है, तमाम समस्या है यहाँ पे। क्या समस्या नहीं है? घरों की स्थिति देखिए आप, क्या कहते हैं नालियों की स्थिति देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे विकास तो है ही नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे विकास होना चाहिए और लोगों को जो सही रोज़गार है, जो रोज़गार की समस्या है सबसे ज़्यादा, वो रोज़गार मिलना चाहिए। तो हमारी जो पार्टी के मैनिफेस्टो में मेन हमारा उद्देश्य है, वो बेरोज़गारी, शिक्षा और चिकित्सा ही है। अच्छा, ये नाम जो आपने रखा राष्ट्रीय सरल पार्टी, सरल जी। का मतलब समझ में आया नहीं। जी, थोड़ा बताएंगे? सरल मतलब कि हमारे जितने भी लोग हैं सरल और सीधे स्वभाव के लोग हैं। पार्टी में कोई ऐसा नहीं कि कोई भी वो वीआईपी या कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाला व्यक्ति या कोई भी बहुत बड़ा आदमी, ऐसा कुछ नहीं, सीधे सामाजिक लोग हैं यहाँ पे। आप ही जैसे लोग हैं, जो जैसे साधारण से जो व्यक्ति होते हैं, हम ऐसे ही हैं, तो सरल व्यक्ति है सारे के सारे। तो इसलिए सीधा सरल, इसलिए हमने नाम सोचा देखिए, आप पार्टी का। नेता हैं, जी। नेताओं की बात करेंगे। नेताओं का काम पता क्या होता है? जनता को ठगना। जी। जब अब तक के इतिहास में शायद यही है। आपने देखा आम आदमी पार्टी बनने के टाइम पे उसकी सिचुएशन क्या थी, तो ऐसा तो नहीं कि सरल भी रास्ते भी कठिन पे चले जाएं लोगों को लेके। देखिए, अगर ऐसा ही होता तो हम आपको चुनाव के बाद क्यों दिखते? हम आपको चुनाव से पहले दिखते, चुनाव तो हो चुके हैं। यानी ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके लिए। चुनाव चल रहा है। चुनाव नहीं, चुनाव चल रहा है। गाजियाबाद में जो है चुनाव हो चुके हैं। हाँ। गाजियाबाद अगर हमें था तो हमें चुनाव के पहले, हमने जहाँ भी समर्थन था, जो भी जिस प्रत्याशी के हम साथ थे, तो हम उससे पहले आप लोगों को वोट मांगने के लिए आते। पर ऐसा नहीं है, चुनाव जाने के बाद भी हम आपके पास आ रहे हैं और आते रहेंगे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों की समस्या हल करना है। मैं पहले भी अपने भाषणों में कह चुका हूँ। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ, मैंने राजनीतिक पार्टी इसलिए शुरू करी क्योंकि मुझे जो भारत की जो समस्या है, पूरे भारत की, मैं खाली एक उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत की जो मूल समस्या है यहाँ की, मैं उसे दूर करना चाहता हूँ। मैं चाहता तो आज से 10 वर्ष पहले ही विदेश में जाके सेटल हो जाता, वहाँ मैं बड़ी-बड़ी मर्सिडीज लेवल की गाड़ियों में घूमता। मेरे पास पहले कई ऑफर थे विदेश से, लेकिन मैं विदेश नहीं गया। जी।
केजरीवाल जी वाली बात नहीं, वो भी कहते थे कि अगर मैं चाहता तो इनकम टैक्स ऑफिसर बना रहता, वहाँ से मैं काफ़ी अर्न कर सकता। तो कमाने के लिए राजनीति में आया जाए या कुछ सेवा के लिए? देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ कि उद्देश्य जो है हमारा, उद्देश्य निश्चित ही सेवा है और सेवा थी। इसीलिए आज मैंने एक पार्टी की शुरुआत करी और पार्टी की शुरुआत हमने ऐसे नहीं, हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। हमारा ऐसे नहीं कि 2 भाषण दिए, जाके एक बंद कमरे में जाके भाषण दे दिया और उस भाषण को जाके यूट्यूब से वायरल कर लेते, नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम लोगों के पास वास्तविकता में पहुँचते हैं। अंकित युवा हैं, तो युवाओं की सोच रखते हैं क्या अंकित जी आप? देखिए, युवा शक्ति तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में मैं बोलूँगा कि जो युवा हैं, आजकल का जो युवा है वो अगर वो इतना पढ़ लिख भी नहीं पा रहा, लेकिन उसको हर तरह की जानकारी है, वो सक्षम है, वो मोबाइल फ़ोन चलाता है, आजकल युवा स्मार्ट हो चुका है। तो कहीं न कहीं लेकिन एक युवाओं को सरकारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि कहीं न कहीं युवा को एक सही डायरेक्शन दी जाए, क्योंकि टैलेंट तो है भारत में, टैलेंट नो डाउट बहुत है और आजकल बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हर व्यक्ति को हर तरह की जानकारी है, वो बैठ के गूगल पे सर्च कर लेता है, हर तरह की जानकारी ले लेता है। लेकिन उनकी कहीं न कहीं डायरेक्शन की कमी है। तो डायरेक्शन देना, हमें एक शिक्षा के ज़रिए सही शिक्षा उनको मिले, उचित शिक्षा, उचित चिकित्सा मिले, उसका प्रयास ऐसे करना है। कैंप का आयोजन होता रहेगा। ऐसे काम का निरंतर आयोजन होता रहेगा।